अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आपको पता है जो कंपनी आपको ओपन एआई जिसको हम कहते हैं, जिसने आपको चैट जीपीटी और लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, उस कंपनी ने अपने सीईओ सैम अल्टमन को फायर क्यों किया था? तो चलते हैं इसकी वजह के अंदर। उससे पहले आपको खबर सुनवाते हैं। its CEO, Sam Altman, who तो चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस कंपनी की जो बुनियाद रखी थी वो एलोन मस्क साहब और सैम अल्टमन साहब ने 2015 के अंदर रखी थी, और इस कंपनी का नाम है जी ओपन एआई। और इस कंपनी का मकसद था नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी। एक्चुअल में इसका टारगेट ही ये था कि लोगों को मदद प्रोवाइड की जाए, और ये वाला इनका जो मैनिफेस्टो है ये इनकी हर जगह पे प्रोवाइड हुआ है। इनकी वेबसाइट पे हर जगह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो है वो मैनिफेस्टो क्या है। तो ये सैम अल्टमन साहब, इनको 17 नवंबर को जो कंपनी है वो फायर कर देती है। और उसके बाद होता यूँ है कि 1 हफ्ते से पहले ये कंपनी इसको वापस जो है वो बुला लेती है। तो ऐसी क्या वजह है जी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स ने ये बात की है। व्हाई वाज द सैम ऑल्टमन फायर्ड एज अ सीईओ ऑफ ओपन एआई। यहाँ पे वर्ज ने इस बात को मेंशन किया है, सैम अल्टमन फायर्ड एज अ सीईओ ऑफ ओपन एआई। तो यहाँ पे सबसे पहली वजह क्या है कि पब्लिक कॉज जो कि मेंशन्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोली है, वो है कि सैम वॉज नॉट कैंडिड। तो अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसका ये मतलब है कि सैम उनसे कुछ छुपा रहे थे। वो कुछ उनसे खुल के बात नहीं कर रहे थे, उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ छुपा रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे। तो सैम अल्टमन को जब 17 नवंबर को बोर्ड की तरफ से फायर किया गया, तो उसकी वजह जो उन्होंने मेंशन की वो आप चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली कैंडिड इन हिज कम्युनिकेशंस। तो ये एक ऐसी बात है जिसको आप माइंड में रखें कि ये उनकी जस्ट पब्लिक रीज़न है, असल कहानी कुछ और है। तो वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हिडन वजह क्या है, यहाँ पे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो क्यू कंपनी है, ये जो क्यू स्टार टेक्नोलॉजी है, नॉट द कंपनी, ये एक टेक है। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी है ये आपको बताते चले। ये टेक्नोलॉजी एक न्यू एआई है एक्चुअल में, और एक्चुअल में ये एक एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फिफ्थ स्टेज को बोलते हैं। और ये उसमें से एक है जिसको हम एजीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यानी कि अभी तक जो हमने इतनी तरक्की देख ली है, जो इतनी बड़ी हमने चेंजेस देख लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एक चैट जीपीटी एक चैट बोट है जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर काम करती है। इसी तरह मिड जर्नी है जो कि उसको आप कोई भी तस्वीर कहने को देंगे तो वो बहुत ही अच्छी तस्वीर बना देगी। तो ये आर्टिफिशियल की एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो है एजीआई। एजीआई जनरल, इसमें मतलब ये शो करता है कि आप इसको कोई भी टास्क दें। अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने फील्ड के अंदर स्पेसिफिक है, अपने वो स्पेशलाइजेशन उसने की हुई है। लेकिन जो एजीआई है वो हर तरह के फील्ड के अंदर वो क्या है, स्पेशलाइजेशन उसने की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियूटर्स ने भी इस बात को लिखा है। क्यू स्टार, क्यू स्टार के बारे में बात करते हैं आगे। तो एक्चुअल में एजीआई क्या है? तो देखें यहाँ पे सबसे पहले ये आपको एजीआई फिफ्थ स्टेज पे मिलेगी। तो इसके बारे में पूरी एक कहानी है एक्चुअल में, वो आपको बताते हैं। पहले आपको स्टेजेस बता दें। तो एक है रूल बेस्ड सिस्टम, एक है कंटेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन, डोमेन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सिस्टम्स, जिसमें चैट जीपीटी और जिसमें बहुत सारे और मिड जर्नी, इस तरह के सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आपके लिए साबित हो सकती है। उसकी वजह क्या है वो हम आपको बाद में बताते हैं। कि ये एक्चुअल में माइंड कैप्चरिंग, इसको डिफरेंट फीडबैक के सिस्टम के ज़रिए से लोगों के रवैयों के बारे में बताया जाएगा, और लोगों से पहले आने वाले उनके फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर पाएगी। लाइक ये कोई ऐसा फ्यूचर नहीं जो साल 2 साल, ऐसा फ्यूचर नहीं। चंद दिन महीने कैसे क्या हुआ था, ये सारे फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर पाएगी।
सिक्स स्टेज पे फिर आएगी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, जो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे, ये जो जनरल होगी ये ह्यूमन लेवल के बराबर होगी, और जो सुपर इंटेलिजेंस लेवल पे आएगी वो इंसानों से भी वो आगे चली जाएगी। और सिंगुलैरिटी एंड एक्सीलेंसी वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अगर इसका मैं आपको ग्राफ दिखाऊँ ना, तो सिंगुलैरिटी का ग्राफ कुछ यूँ होगा कि अगर इंसान की इंटेलिजेंस ये है ना, तो सिंगुलैरिटी के लेवल पे जाके आर्टिफिशियल ये चली जाएगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इधर चली जाएगी और इंसान इधर हो जाएगा, तो इंसान बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस दुनिया इस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लेके वॉर छेड़ने वाली है। चलते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे हैं सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एडम डिएंगलो, जो कि कोरा के सीईओ थे, और सीईओ हैं, अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओपन एआई, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया। उसके बाद जो वहाँ पे डाटा साइंटिस्ट थे, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट जो हैं स्पेशलिस्ट, इलिया सुट्सकेवर। यहाँ पे प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन, यहाँ पे ताशा मिकाले एंड हेलन टॉनर। तो ये सारे वो बंदे हैं जो कि एक्चुअल में क्या हैं, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है कि मनी के लिए एक्चुअल कहानी एक्चुअल में क्या है कि जो एक बंदा जिसको हम सैम कह रहे हैं, और सेकंड पर्सन जिसको हम प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन कहते हैं, तो वॉर ऑफ द मनी है एक्चुअल में, वो एक साइड पे है। ठीक है, यानी कि जो ग्रेग ब्रॉकमैन है और सैम एल्टमैन है, वो कहते हैं जी कि इस चीज़ को फॉर प्रॉफिट बनाया जाए, इस नॉन प्रॉफिट को फॉर प्रॉफिट चेंज किया जाए। वो कैसे किया जाए वो भी आपको बताते हैं। एक्चुअल में उनका पर्पज़ ये था कि फॉर हम दुनिया की भलाई तो करें, ह्यूमैनिटी के लिए करें सर, लेकिन इसका मेजर मकसद होना चाहिए फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से जो बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम अगर इसको फॉर प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे जो है ना, इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनीज तो बनाई जिन्होंने फॉर प्रॉफिट काम किया, लेकिन पहले पहल तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि कोई कुछ नहीं होता। जिस तरह चैट जीपीटी प्लस है, ये चैट जीपीटी 4 है, इस तरह और भी सब्सिडरी कंपनीज बहुत सारी बनी, लेकिन उसका मकसद एक्चुअल में उन्होंने कहा कि ये सब्सिडरी ही होनी चाहिए, मेन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक ना कैप्ड प्रॉफिट सिस्टम रखा। कैप्ड प्रॉफिट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है ना 1x, तो उसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं 100x। यानी कि अगर एक कंपनी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, उसने सबसे बड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो उन्होंने इसके अंदर $1 बिलियन दिए हैं, तो वो मैक्सिमम $100 बिलियन इससे ले सकते हैं। बाकी जितने भी लाखों बिलियन डॉलर आए, करोड़ों आए, जितने भी आए, वो सारे इस कंपनी को मिलेंगे, ओपन एआई को मिलेंगे। बस जो माइक्रोसॉफ्ट है वो 100x तक ले सकती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये यहाँ पे छोटा लेवल था, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का सब्सिडरी कंपनी से छोटा लेवल था, लेकिन सैम और ग्रेग ब्रॉकमैन ये चाहते थे कि दोनों, मतलब जो मेजर हमारा टारगेट होना चाहिए वो फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, और लोगों को फ़ायदा देना आपका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे कि नहीं। एलोन मस्क भी इसीलिए पीछे हटा है, क्योंकि कहाँ वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो इंसान को एक ख़तरनाक लेवल तक लेके जा सकती है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर ये फॉर प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट वाली जो है जंग लड़ती है, तो उसके बाद इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इलिया सट्सकेवर कहते हैं द ओपन एआई जीनियस हु टोल्ड टैम्स सैम ऑल्टमैन ही वाज द फायर्ड। इसने उसको फ़ोन करके एक्चुअल में कहा था। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह ये होती है कि जब 17 नवंबर को जुमे के दिन जब अल्टमैन को फायर किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि पूरा स्ट्राइक आ जाता है। पूरे ऑलमोस्ट 743 मेंबर्स आउट ऑफ 77 जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे कहते हैं कि हम भी रेजिग्नेशन, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिख के देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और होता कुछ यूँ है कि बोर्ड अब देखिए, इस सारे बोर्ड मेंबर्स को, इस सारे एम्प्लॉयज़ को और सैम अल्टमैन को, ग्रेग ब्रॉकमैन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हट जाते हैं जैसे ही सैम अल्टमैन जो है वो फायर किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हफ्ते से भी कम की कहानी है। तो वैसे ही क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो कहता है हम सेम सैलरी ऑफ़र करेंगे
सैम एल्टमैन आ जाए उसको काम देते हैं, और उसके बाद हम पूरे के सारे ओपन एआई के एम्प्लॉइज़ को भी सेम सैलरी प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे पास। तो इस तरह आप देखें कि मैक्सिमम इस कंपनी का क्या होता है कि अगर उसके 90% से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ कहते हों कि हम जाने को तैयार हैं, उनका सीईओ बदल रहा है आए दिन। उससे नेक्स्ट 3 दिन में 4 सीईओ बने थे, जिसमें मीरा मोराटी भी एक थी। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये ड्रामा क्या चल रहा है एक्चुअली प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट के लिए। तो जब इतना बड़ा इस कंपनी को मसला हुआ तो फिर क्या होना पड़ा कि सीईओ सैम अल्टमैन को वापस लाना पड़ा। तो ये एक्चुअल में असल वजह थी इसकी कि क्यों इसको लेके गए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर जब आए तो पहले 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बाद में 9 मेंबर्स का हुआ। ठीक है, डी एंग्लो वैसे के वैसे रहे। फिर वापस आए तो ग्रेग ब्रॉकमैन और लैरी समर उसमें ऐड किए गए और ब्रेट टेलर जो हैं वो ऐड किए गए। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर थोड़ा चेंज किया गया, 9 मेंबर्स का इसको बनाया गया। और इसी तरह से फिर वापस जो एक्चुअल में होता पता क्या है, एक्चुअल वजह ये है कि जो सत्या नडेला हैं इसको हर लिहाज से फ़ायदा था माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अगर कंपनी डूब जाती और ये बाकी सारे स्टाफ को अपनी तरफ बुला लेते तभी तो इसको खुद फ़ायदा होना था। लेकिन अगर कंपनी, इनको दोनों तरफ से फ़ायदा है कि अगर वापस चले गए और सारा जिस तरह अब काम हो रहा है, तो ये सारी वजह एक्चुअल में पैसे के लिए थी। और न्यू अच्छा, ये इसकी एक्चुअल वजह एक और भी थी। कहा जाता है कि जब सैम अल्टमैन ने क्यू स्टार की जब मिली ना कि इन्फॉर्मेशन के अब हम एजीआई के करीब हैं, ज़्यादा करीब हैं, तो उस टाइम पे ये बात हुई कि फॉर प्रॉफिट करना है या नहीं करना। एक्चुअल में जो क्यू स्टार टेक्नोलॉजी है ये एक एजीआई सिस्टम है, और इसको अगर हम करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस है, तो अगर इसका मेजर मकसद पैसा बनाना है या पैसा बनाना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दौर के अंदर एजीआई तो अब बिल्कुल करीब है, पहुंचने वाली है। और इसी तरह से सुपर लर्निंग वाला जो सिंगुलैरिटी वाला फ़ेज़ है वो भी आ जाना है, और सुपर जनरल वाला भी फ़ेज़ आ जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आ सकती है और आ चुकी है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को देखना है, इसको लर्न करना है, इसको सीखना है, डिस्पाइट ऑफ कि आप अपना टाइम फ़ुज़ूल में बर्बाद करें। थैंक यू वेरी मच।